जितने लोग जुड़े हैं सबको नमस्कार। शुभम भाई को मैंने दिया है। आप किसी को ये बता दें कि मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है? ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। हाँ, ऑडियो चेक। नित्यानंद भाई बताइए, ऑडियो चेक। हेलो हेलो हेलो। अच्छा, थैंक यू आशुतोष जी, नमस्कार। आज उत्साह कुछ ज्यादा है और जोश भी ज्यादा है। कल हमारे प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और इस तरह की तैयारियां चल रही है वो वाकई चौंकाने वाली है। मतलब मैं और आप सोच नहीं सकते हैं। हेलो शुभम भाई, कैसे हो? बढ़िया हूँ जी। दीदी आप आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज़ स्लो आ रही है। आवाज लाइए, आवाज। ऑडियो ठीक कीजिए, ऑडियो ठीक कीजिए, फिर हम अब साउंड टेस्ट अभी आ करेंगे। रही थी? ठीक है, अभी आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही? नहीं नहीं, ठीक हो जाएगा। आप थोड़ी कोशिश करिए, तब तक मैं लोगों से कुछ और बात कर लेती हूँ। आप करिए, जैसे ही मुझे आपकी आवाज आएगी मैं आपको पास चली जाऊंगी। तो मैं जो कह रही थी वो ये कि जिस तरह की मतलब पता नहीं सबके इनबॉक्स में मैसेजेस जा रहे होंगे, लेकिन मेरे पास जिस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, जिस तरह के पोस्टर्स आ रहे हैं और जिस तरह की बातें आ रही हैं, मतलब अद्भुत है, चौंकाने वाली है। और दरअसल मैंने जो अपने जीवन में एक काम लिया है इस मुहिम में, वो ये है कि मैं सबको आपस में जोड़ दूं, जितने लोगों को मैं जानती हूँ। और इसी के तहत आज मैंने शुभम को लिया है। वो बताएंगे कि पिछले दिनों वो क्या कर रहे थे और कल का कार्यक्रम इनके ग्रुप की तरफ से जो हो रहा है उसमें इनकी क्या प्लानिंग है और आगे इनके क्या इरादे हैं। शुभम भाई, आपकी आवाज देखिए। हाँ, अभी आ रही मुझे थी? नहीं आ रही है, बाकी अभी नहीं किसी आ को रही आ है? रही है क्या? सबसे बड़ा समस्या तो यही सभी होता है जगह ना यही लाइव के मैं समय, देख रही हूँ, टेक्निकल। देख रही हूँ। मैं कोई छोड़ करके गया तो फिर बाद में ब्लॉक। कोई छोड़ के नहीं गया मैं उन सबको। आप एक हाँ, बार अभी आ मुझे रही फिर थी? से इन्विटेशन भेजूँ आपको? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नित्यानंद भाई, मेरा ऑडियो ठीक है? अभी आ रही है? हाँ, अब आवाज आ रही है? अब बोलिए। अ अभी आ रही है आवाज़? हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है, अब आ रही है। ठीक है दी। हाँ, तो जो मैं कहने जा रही थी आपसे कि पहले तो ये बताइए कि अभी ठीक इस वक्त आप किस जगह पर हैं? दी, मैं इस समय आजमगढ़ में हूँ। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है आजमगढ़। हमारे यहाँ के सांसद आजमगढ़ माननीय में। अखिलेश यादव जी हैं। थोड़ा जी। सा वॉल्यूम बढ़ा लेंगे आप? थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लेंगे? जी दी, फुल। हाँ, अभी आ ठीक रही है। है? ठीक है, जितनी भी आवाज है ठीक कोशिश है। करके लोग सुन लेंगे, कोई बात नहीं है। तो जो मैं पूछ रही थी आपसे कि अभी जी, इस वक्त आप आजमगढ़ में हैं, तो कल के लिए जी। पहले ये बताइए कि कल के लिए क्या कार्यक्रम है आपका? कल के लिए जैसे युवाओं में आक्रोश भरा हुआ है, कल के दिन को लेकर के। लोग तरह-तरह की तैयारियाँ कर रहे हैं। कुछ युवा जो है कि पकौड़े का ठेला लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। कहीं-कहीं पे ये भी आ रहा है कि कुछ युवाओं जो अपनी ये क्या कहते हैं, सांकेतिक तौर पे अपनी डिग्रियों को जलाने का प्लानिंग कर रहे हैं। कहीं-कहीं पे परीक्षाओं के एडमिट कार्ड को जलाने की प्लानिंग हो रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इधर अगल-बगल जो है कि काले गुब्बारे उड़ाने की प्लानिंग है। तो तरह-तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह से हम लोग सरकार को जो है अपनी आवाज़, जो हम लोग कितने परेशान हो रहे हैं इनकी गलत नीतियों से, सरकार तक हम लोग की आवाज़ पहुँच जाए, उसकी हम लोग पुरज़ोर कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी माध्यम से हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे।
ताकि वो हमारे बारे में भी कुछ सोचें। चूँकि जब 2014 में मोदी सरकार बनी थी, तो एक सर्वे आया था टाइम्स नाउ के द्वारा। उसमें ये कहा गया था कि मोदी सरकार को जिताने वाले युवा ही हैं, और हम लोग भी उस टाइम लगभग फर्स्ट टाइम वोटर ही थे। तो ये जो युवा थे, इन्होंने ही आप गद्दी पे बैठाया, और आप इन युवाओं के बारे में ही नहीं सोच रहे हैं, तो फिर ये चलने वाली चीज़ें नहीं है ना। अब हाँ, हालाँकि कुछ युवा सोए हुए थे, लेकिन देख रहा हूँ धीरे-धीरे युवा जाग रहे हैं, और ये एक क्रांति का रूप ले चुका है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि क्रांति तब तक जारी रहे जब तक हम लोग अपना अधिकार नहीं पाते हैं। तो ये आप लोगों ने कब से शुरू किया? मतलब ये जो आंदोलन की जो शुरुआत हुई है, जिसको हम लोगों ने धीरे-धीरे राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में कल मनाने का फैसला किया, और बेरोजगारी के खिलाफ जो मुहिम जी। शुरू हुई है एक, ये आप लोगों ने अपनी तरफ से कब शुरू जी। किया? जी, छिटपुट तो हर मतलब काफ़ी पहले से छिटपुट कहीं चीज़ें होती थी। तो शुरुआत हुई मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम से। मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम आया, मोदी जी ने कार्यक्रम में मोर वगैरह नचाया। तो ये लगा, हम लोग को ये लगने लगा कि फिर आखिर में मोदी जी मोर नचा रहे हैं, हम लोग के युवाओं के बारे में बातें क्यों नहीं हो रही हैं। तो वहाँ से डिसलाइक का सिलसिला शुरू हुआ, और फिर डिसलाइक के बाद से फिर मोदी जी ने कहा कि जितने भी डिसलाइक आए हैं वो सब तुर्की से आए हुए हैं, भारतीयों ने डिसलाइक किया ही नहीं। तो उसके बाद से युवाओं में आक्रोश बढ़ा, और धीरे धीरे ये चीज़ें मतलब आगे बढ़ती हुई, हालांकि धीरे धीरे एक छोटे स्तर पे चीज़ें शुरू हुई थी, लेकिन एक व्यापक रूप ले चुकी हैं इसमें। अच्छा, तो और हम लोग ये तो कोशिश चलिए करेंगे कि ये इधर जारी की रहे। बात हो गई, लेकिन हाँ, बताइए। हम आप लोग कुछ कह कोशिश रहे करेंगे थे कि अभी? सिलसिला तब तक जारी रहे। नहीं नहीं, हो गया। अच्छा, अब एक चीज ये बताइए कि आप लोगों की तरफ जो रेलवे शिक्षक भर्ती बोर्ड को लेकर के जो आंदोलन हो रहा है, या रेलवे भर्ती बोर्ड को जी। लेकर जो आंदोलन चल रहा है, उसमें आप लोगों की मांगे क्या क्या है? मतलब युवा जो छात्र हैं वो मांग क्या रहे हैं, और जो पढ़ के तैयार बैठे हैं नौकरी के लिए वो क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले दीदी, हम लोग की मांग है कि इनकी जो नीतियाँ हैं वो क्लियर हों। क्योंकि इनका क्या कहते हैं कि हम अपनी शिक्षक भर्ती की बात करता हूँ, तो 2018 में इनका जियो जारी होता है। 20 दिसंबर 2018 को इनका जियो जारी होता है, और ये 20 दिन के अंदर 6 जनवरी 2019 को परीक्षा करा लेते हैं। परीक्षा में तमाम छात्र बैठते हैं, परीक्षाएं हो जाती हैं। लेकिन 2019 से 2020 आ गया, लगभग 2 साल हो गए हैं, अभी तक हमारी नियुक्ति का आता पता कुछ नहीं है। हालांकि हम लोगों ने उसके लिए 100-100 रुपये, 200 रुपये चंदे जुटाकर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी। हाई कोर्ट से हम लोग पहले राउंड में हार गए, सिंगल बेंच में हम लोग को हार का सामना करना पड़ा। फिर दूसरे डबल बेंच में गए, डबल बेंच में हम लोग को जीत हासिल हुई। उसके लिए अरे हम लोग वाह! तरह तरह के 100-100, 200 रुपये ला के हाँ, वहाँ प्रयास किया गया। डबल बेंच से जीत हासिल होने के बाद इन्होंने क्या किया, काउंसलिंग शुरू करवा दी। काउंसलिंग शुरू हो गई, और काउंसलिंग शुरू होने के जस्ट उसी दिन, जिस दिन काउंसलिंग शुरू होती है, उसी दिन फिर से स्टे लग जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हालांकि 24 जुलाई को फैसला रिजर्व हो चुका है। अब हम लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि फैसला हम लोग के पक्ष में कब सुनाया जाता है। तो इनकी कोई नीतियां क्लियर नहीं है। हम लोग की सबसे सबसे पहली मांग यही है कि आप जो भी कोई भी वैकेंसी निकालते हैं, कोई भी आप जियो जारी करते हैं, चाहे वो किसी तरह एसएससी हो, रेलवे हो, शिक्षक भर्ती, कोई भर्ती हो, उसे आप कम से कम 6 महीने के अंदर पूरी तो करें। आप एक भर्ती निकालते हैं, आप 2-2 साल, 3-3 साल तक उसको अटकाते रहते हैं। युवा जो है सड़कों पर घूमता है, कोर्ट कचहरी करता है। हम लोग तो स्थिति ये है कि बिना एलएलबी किए हम लोग को कोर्ट का नॉलेज आधा हो गया, केस लड़ते लड़ते सरकार के खिलाफ। तो चीज़ें ऐसी हैं। इनका ये कहना है कि नीतियाँ इनकी जो है कि एक्यूरेट रहें। हालांकि ये कह रहे हैं कि अभी एक नया सिगुफा इन्होंने छोड़ दिया, संविदा वाला, संविदा विनिमतीकरण वाला। इनका क्या है कि हम किसी भी युवा को नौकरी ज्वाइन कराएंगे तो 5 साल संविदा पे रखेंगे। ठीक। अब ये बताइए, युवा 20 साल जो इस बार तैयारी करता है, 25 साल में आप नौकरी योग्य बनाते हैं, 25 साल नौकरी योग्य बनाने के बाद 3 साल 4 साल हम कोर्ट में धक्के खाते हैं, उसके बाद भी ज्वाइनिंग कब मिलेगी इसका पता नहीं। उसके बाद भी आप कहते हैं कि हम 5 साल आपको संविदा पे रखेंगे। ये चीज़ें सही नहीं है। इन चीज़ों को मतलब कहीं से भी हम लोग एडजस्ट नहीं किया सकता, इसको युवा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो संविदा शब्द जो अभी अचानक से बहुत उछल गया है नौकरियों के मामले में, ये एक फांसीवादी शब्द की तरह साउंड कर रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल दी। ये चीज़ों का क्या है, धीरे-धीरे हर चीज़ को निजीकरण की तरह लेके जा रहे हैं, ज़बरदस्ती। अब संविदा से क्या होगा, लोगों का शोषण बढ़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत महिलाओं के लिए है। महिलाएँ आज भी अपने वर्क प्लेस पर सुरक्षित नहीं है, भारत में अगर देखा जाए।
तो शोषण उनका वर्क प्लेस पर ज़्यादा होता है। और आप इस तरह के फांसीवादी नियम लगाते हैं तो फिर शोषण तो उनका बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? ये सब सोचने योग्य लखनऊ से चीज़ें हैं। हमारी एक बिना दोस्त सोच जुड़ी हैं, पूनम जी। वो कह रही हैं कि जब तक बैलेट पेपर को सिस्टम में नहीं लाया जाएगा, वोटिंग सिस्टम में, तब तक किसी भी समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सकता है। तो शुभम भाई, आप लोग ही अब आने वाले समय के योद्धा हैं, तो बताइए कि जो पूनम जी कह रही हैं उससे कितने सहमत हैं आप? इसमें मतलब 50-50 वाली सिचुएशन है, क्योंकि अभी तक कोई सबूत इस तरह का तो मिला नहीं कि बैलेट पेपर, हालांकि नीतियां इनकी सर्वविदित है, ये बात सही है, ये चीजें जानते हैं हम लोग, लगभग लगभग सब लोग जान रहे हैं। हम इतना युवा आक्रोशित हुआ है, लेकिन ये युवाओं के बारे में एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर सियोरिटी तो है ही, ये युवा हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि इनके हाथ में ईवीएम मशीन है। लेकिन फिर भी इन चीजों को जब तक कुछ टेक्निकल प्रूफ नहीं मिलता, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता इस तरह से। तो कल का जो हमारा जो मेन कार्यक्रम जो है वो एकदम सुबह से शुरू हो जाएगा। तो हम जी लोगों ने जो जिस तरह से ऑफ द रिकॉर्ड बातें की है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा अपने दोस्तों को शेयर करना चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं, मतलब जिनसे मेरा संपर्क हो पा रहा है, जिनसे चर्चा हो रही है, उसके बाद एक सहमति सी बनी है कि हम सारे दिन कोई ना कोई अपनी तरफ से कार्यक्रम करेंगे, जिनको अपने जी क्रिएटिव जो भी तरीके हैं अपने क्रिएटिव प्रतिरोध के लिए, वो तरीके अपनाएंगे। लेकिन ये बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने जा रही हूँ। लेकिन कल 17 तारीख है, 17 तारीख को 17 बजे, 17 यानी कि 5 बजे शाम को, 17 तारीख को 17 बजे 17 मिनट तक 17 मिनट। थाली बजाइएगा जरूर। क्योंकि हमारे यहाँ जो होता है ना, हमारे शुभम भाई आप भी इस बात से सहमत होंगे कि हमारे यहाँ जब बेटा होता है तो थाली पीटी जाती है। जी जी और जी जी जी। और गांव को बताया जाता है कि हमारे घर में बेटा हुआ है। तो सुपात्र न सही कुपात्र ही सही, तो अब से एक प्रचलन में आए कि एक कुपात्र बेटा को भी जो है वो थाली पीट के बताया जाएगा कि आप थाली। कुपात्र हैं। जी जी। तो ये एक बिल्कुल सहमति जो बिल्कुल बनी बिल्कुल है, मैं अपने सभी साथियों से शेयर करना चाह रही हूँ कि 17 तारीख को 17 बजे 17 मिनट तक, ना भी तो 7 मिनट तक तो जरूर आप लोग थाली बजाएं, शोर करें, ताकि प्रधानमंत्री को पता चले कि कल के दिन उनका जन्म हुआ था। और उनका जन्मदिन इस बार पूरा देश, जो कि बहुत शर्मनाक है, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहा है। और ये इससे शर्मनाक मुझे नहीं लगता है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में दूसरा कभी कुछ होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल शुभम जी। भाई, एक चीज है कि हौसला ना टूटे, साथियों को जोड़े, जितने साथी संपर्क बढ़ाएं, और कल से ट्विटर पर एक ट्विटर स्टॉर्म आप लोग शुरू करें, जिसको अपने जो भी संदेश देने हैं, जो भी लिखना है विरोध में, प्रतिरोध की कविताएं पढ़िए, कविताएं लिखिए, और जैसे भी क्रिएटिव तरीका आपको समझ में आए। हाँ, संविधान से परे हम कुछ नहीं करेंगे, संविधान के तहत हम अपने अधिकारों का, अपने आजादी के अधिकार का प्रयोग करेंगे। इस बात को किसी भी साथी को नहीं भूलना है। लेकिन एक साथ में और चीज याद रखना है बिल्कुल कि बिल्कुल हम जी। जो भी कल ट्वीट करेंगे, साथ में हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, इसको हमें, ट्रेंड को हमें बिल्कुल स्टॉर्म में बदलना है। इस बात को हमारे साथी न भूलें। शुभम भाई, आप अपनी तरफ से ट्विटर पर ट्रेंड कराने की क्या तैयारी कर रहे हैं, जरा हमारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बिल्कुल देख, हम लोगों ने तरह तरह के पोस्टर्स बनाए हुए हैं इसके लिए, तरह तरह के ट्वीट्स लिखे गए हैं, तरह तरह के पोस्टर्स बनाए गए। हालांकि ये चीज़ें 3-4 दिन से लगातार, अगर आप ट्विटर लगातार यूज कर रही हैं तो आप 3-4 दिन से देखेंगे, 3-4 दिन से चीज़ें लगातार ट्रेंडिंग में है। लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि कल, चूँकि कल एक तरह से फाइनल डे हम लोगों के लिए है, एक बहुत बड़ा टास्क मिला हुआ है, जी चूँकि हम जो हमारे इसमें हमारे देश की स्थिति है, इसमें स्थिति ये है कि हर चीज़ को टास्क की तरफ पेश किया जाता है। तो हम लोगों ने भी उसको टास्क की तरह ही लिया हुआ है, और इस टास्क को हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी तरह से ये वर्ल्ड वाइड टॉप ट्रेंड में रहे, ताकि देशों में नहीं, जो मोदी जी का डंका जो इस विदेशों में बजता है, वाकई में विदेशों में इनका डंका बजे। ना, तो अब
अभी तो ऐसा है कि अब तो ट्रेंड को हम लोग स्टॉर्म में बदलने की सोच रहे हैं। अब तो वो ट्रेंड का एक नया शब्द दे दिया गया है, स्टॉर्म, ट्विटर स्टॉर्म। तो स्टॉर्म करने बिल्कुल के जी। लिए सभी लोगों को कल सुबह 6 बजे से जो है वो ट्विटर पे भिड़ जाना होगा, दूसरे सोशल मीडिया पे भी भिड़ जाना होगा। अच्छा, एक चीज बिल्कुल, और, बिल्कुल कल जी। की बात तो कल एक जन्मदिन तो मना लिया गया, अवतरण दिवस का पालन हो जाएगा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के नाम पर। कल के बाद आप लोग क्या सोच रहे हैं भाई? जरा हमारे, मुझे तो खैर पता है क्योंकि मेरी सबसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि साथियों को आप भी बताइए कि इसके अलावा आप लोग और क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में जो मुद्दा चल रहा है संविदा विनियमितीकरण वाला, तो ज़्यादातर साथी इसके चक्कर में पड़े हुए हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या है कि 22 तारीख से लगातार जो जीपीओ है, जीपीओ ग्राउंड है हजरतगंज में, वहाँ से अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। और धरना तब तक चलेगा जब तक कि सरकार इस मसौदे को वापस नहीं लेती है। हालांकि इसमें रेलवे, एसएससी, क्या कहते हैं, राज्य कर्मचारी संघ ने भी 2 घंटे पहले समर्थन दिया है युवाओं का कि हम आपका समर्थन करते हैं इस मुद्दे पर। तो हम लोग की कोशिश ये रहेगी धरना अनवरत चलता रहे, गांधीवादी तरीके से भूख हड़ताल करेंगे या फिर अन्य कोशिश करेंगे ताकि किसी तरह सरकार के कानों में ये बात पहुंचे। और इस मुद्दे को हम लोग कोशिश करेंगे कि एक मतलब जैसे अभी लगातार परसों चलता रहे। नेहा सिंह की बात हो रही थी। जी। जैसे परसों नेहा से मेरी बात हो रही थी, अगर आपने देखा हो तो नेहा जी। जो कह रही थी वो भी मुझे मतलब काफी मतलब जो आक्रोश था उनका और जो भावनाएं थी, अ, उन्होंने तो संसद तक पहुंचने की बात कर दी है कि अगर ऐसा ही बिल्कुल, रहा तो बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल। संसद का घेराव करेंगे, वो दिन आएगा जब हम संसद को घेरेंगे। तो इस मामले में आप सब बिल्कुल जी, साथी क्या बिल्कुल। सोच रहे हैं? बिल्कुल जी, हम सभी साथियों का यही सोचना है कि पहले हम अपनी बातें गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने रखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद भी अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हम उग्र तरीके से प्रदर्शन करने के लिए भी बाध्य होंगे, संसद का घेराव और बाकी चीज़ें भी किया जाएगा, ताकि किसी तरह सरकार के कानों पर जू रेंगे। हालाँकि जो हमने 2 दिन, 1 दिन ताली बजाई थी और 1 दिन दिए जलाए थे, इसका कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी हमको देखने को मिला। मैंने आपसे पहले बताया था कि जिस दिन ताली बजाई गई उसके दिन क्या हुआ, एसएससी ने कहा कि जो परीक्षाएँ 2-2 साल से रिजल्ट नहीं दे पा रही थी, एसएससी ने कहा ठीक है, एक तारीख घोषित कर दी कि हम इस फला तारीख को फला सब्जेक्ट का रिजल्ट घोषित कर देंगे। तो एक ये अच्छी बात हुई। दूसरी चीज़, जिस दिन हम लोग दिए जलाएँ उस दिन पीयूष गोयल जी का ट्वीट आया कि हम जो परीक्षा 2018 से अभी तक नहीं हो पाई थी, हम 15 दिसंबर से उस परीक्षा को कराएंगे। तो छिटपुट पॉजिटिव रिस्पांस तो हमको मिल रहे हैं, लेकिन इन पॉजिटिव रिस्पॉन्सों से हमको रुक नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता है ये भी एक तरह का शिगुफा हो, क्योंकि हम लोग 6 सालों से देखते चले आ रहे हैं कि कहा बहुत कुछ जाता है और ज़मीन पे होता कुछ नहीं है। तो इसलिए हम लोग चाहेंगे कि मतलब ये चीज़ें जब तक इन चीज़ों का अमली जामाना पहना दिया जाए, ये चीज़ें ज़मीन पर न दिखने लगें, तब तक हम लोग का संघर्ष रुके ना, हम लोग तब तक लगातार संघर्ष करते रहेंगे इन चीज़ों के लिए। दिक्कत तो यही है कि इतने जुमले सुन लिए हैं कि किसी भी बात पे विश्वास तो खैर नहीं होता है। सरकार की किसी बात पे हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने ये देखा है कि पिछले 6 साल में जो कहा है ठीक उसका उल्टा हुआ है। तो उल्टा हुआ है। विश्वास जी। को हम कोई साथ ही नहीं कर रहे हैं जब तक वो अमल में ना आ जाए, जब तक वो चीजें हमारे, एक तो ये बात होती है। और साथ ही साथ मतलब एक चीज और जो मेरी समझ में आ रहा है कि जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी कॉलेज के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उन सबको आपस में एक संपर्क सूत्र के जरिए जुड़ना होगा, क्योंकि ये मतलब भीड़ से ही ये सरकार जो है वो डराती आई है। तो सकारात्मक भीड़ से सरकार जो डर रही है, देखिए हम अगर डरेंगे तो हमारे डराने का इंतजाम पूरा सरकार कर रही है, हमें डरना छोड़ना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हम अगर डरना छोड़ देंगे तो सरकार डरेगी। ये बात बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। जग जाहिर है कि मतलब या तो आप डरेंगे या आप डराएंगे। तो हम डरेंगे नहीं, अब हमारे डराने की बारी आई है। अब हम जो है वो हम अगर बिल्कुल, इकट्ठा होंगे तो एक सकारात्मक भीड़ में परिवर्तित होंगे। और ये जो सकारात्मक भीड़ है, या तो सरकार को बदलेगी या सरकार से काम करवाएगी। दो में से एक काम तो तय है कि होना है। जब तक बिल्कुल, बिल्कुल। तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं। इस बिल्कुल जी। बात को इस बात को कोई साथी नहीं भूले कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्यों शुभम भाई, आपका क्या कहना है? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अगर रीज़न क्या है कि जो बड़े-बड़े एजुकेशन हब हैं, लाइक जैसे इलाहाबाद हुआ, दिल्ली हुआ, यहाँ पे युवा संगठित हो चुके हैं।
हम लोग की जो कोशिश थी कि किसी तरह से युवाओं को संगठित किया जाए, तो यहाँ पे युवा धीरे धीरे संगठित हो चुके हैं। दिल्ली में भी जो तमाम तरह की कोचिंग क्लासेस चलती हैं, उनके टीचर्स संगठित आपस में हो चुके हैं। वो प्रेरित कर रहे हैं युवाओं को कि हाँ, आप लोग आंदोलन से जुड़िए। यही स्थिति कमोबेश इलाहाबाद में भी है। इलाहाबाद में भी कल प्रयागराज टीचर्स एसोसिएशन एक संस्था है सारे टीचर्स की, वो भी हमारा साथ देने के लिए बालसन चौराहे पर धरना करने के लिए तैयार हुए हैं। तो धीरे धीरे हम लोग को सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। एक एकजुटता जो बननी चाहिए वो धीरे धीरे बन रही है। हालांकि अभी व्यापक स्तर पर इसको हम नहीं कह सकते कि हमने उस अपने लक्ष्य को पा लिया है। अभी बाकी तमाम जगह हैं, चूंकि कोरोना का काल चल रहा है, इसकी वजह से तमाम साथी जो हैं वो एजुकेशन हब को छोड़कर अपने गांव गए हुए हैं, अपने अपने जिले में हैं, अपनी अपनी जगहों पर हैं। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि लगभग हर जिले में हर स्थान से लोग जुड़े हमारे साथ, ताकि हम एक भीड़ का रूप ले लें। जैसा कि आपने कहा कि सरकार भीड़ से ही डरती है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक भीड़ के रूप में हम लोग इकट्ठा हों, और ये भीड़ ही जो है सरकार को गिराने का काम करेगी। बिल्कुल भाई, अभी से आप लोग लग जाइए, बैलून फुलाइए, पोस्टर बनाइए और अपनी तरह से पूरी तैयारी कीजिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कल हमारे प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर। आप लोग बहुत शानदार तरीके से उनका जन्मदिन मनाइए, ताकि वो ताउम्र अपने जन्मदिन को, इस जन्मदिन को ना भूलें और उनका अगला जन्मदिन हम बहुत अच्छे से मना पाए और उनको शुक्रिया कह पाए। वो इस तरह के काम करें, इसी उम्मीद के साथ अब आपसे विदा लेती हूँ भाई। आप जाकर के तैयारी करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बीच में सभी साथियों को मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि हैशटैग बेरोजगार दिवस ट्विटर ट्रेंड को ट्विटर स्टॉर्म में बदलना है, पूरी तैयारी करनी है और अपने अपने इलाके में 17 तारीख कल 17 बजे, मतलब शाम के 5 बजे, 17 नहीं तो कम से कम 60 मिनट तक सभी एक सुर में इतना शोर करें थाली बजा करके कि हमारे प्रधानमंत्री के कानों तक वो आवाज जाए और उन्हें महसूस हो कि पूरा देश उनका जन्मदिन मना रहा है। ये अलग बात है कि हम शर्मनाक तरीके से मना रहे हैं। शुभम भाई, मेरे साथ आने के लिए, समय देने के लिए और सब साथियों से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और शुभम भाई आपको भी नमस्ते।